देखिए हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एरिया। एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? वाई को बोलते हैं। एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब किसको? डी वाई बाई डी एक्स को। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, और ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस इक्वेशन में ये तीनों मिला रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हो गया, ये ऐसा हो सकता है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका। इस तरह के जिसमें आपका एक्स रहे, वाई रहे, डी बाई डी एक्स का रहे, या इस पर स्क्वायर भी हो सकता था, क्यूब हो सकता था, इस तरह का, इस पर पावरफुल कुछ भी हो सकता था फ्रैक्शन में। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें तीन तरह का क्वेश्चन आता है। पहला ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। पहला एनसीईआरटी के बुक में या किसी भी बुक में आपको यही चैप्टर मिलेगा, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना। दूसरा होता है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस तरह के इक्वेशन कैसे बनता है। और तीसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12th के एग्जाम में या जेईई मेंस में या एडवांस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाइएगा या आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। इंटीग्रेशन कम मिलता है, क्यों कि इंटीग्रेशन तो यहाँ पे यूज होगा ही, मतलब जब आप सॉल्यूशन करने चलिएगा तो हर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर हमको फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है, दूसरा आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ ना? हम बताते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 12th में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जेईई मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन, कभी कभी दो भी रहता है, और एडवांस में भी 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है, हर साल पूछिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा इससे क्वेश्चन रहेगा, और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन याद है तो इसका क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसी का ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है और ये सेकंड है, पहला का हम ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? देखिए डी क्यूब वाई डिवाइड बाई कितना? डी एक्स क्यूब। तो ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वही लिखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखिएगा, इसमें भी आपका थर्ड है, इसमें डी क्यूब वाई डिवाइड बाई कितना? डी एक्स क्यूब है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी डी क्यूब है, इसमें भी डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर मगर डी स्क्वायर वाई रहता है, डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है आपका। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसी के ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। मतलब रेडिकल क्या? फ्रैक्शन पावर में नहीं होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो डिग्री होता है उसी को डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए यहाँ पे आपका 2 है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर अगर देखिए तो कितना 1 है, तो इसका आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू कितना आपका 1। ये नहीं लेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसका पावर देखना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसका पावर कितना है? 2 है, इसका डिग्री आपका ये हो जाएगा, डिग्री बराबर कितना आपका 2।
इजी है। तो ऑर्डर बड़ा आसान होता है, ऑर्डर तो आप देख के ही बोल सकते हैं, ऑर्डर को देख करके ही बोला जा सकता है किस ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेना, तीनों। अगर मान लिया सब कुछ कीजिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे, एग्जाम्पल में देखिए ऐसे कर दीजिए, 1 में तो कोई दिक्कत नहीं था। थ्री बाई टू है। अब देखिए पावर फ्रैक्शन इसमें रूट में है, रूट में उधर फ्रैक्शन पावर में है, ये भी तो पावर फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं क्या करें, रूट हटाने का काम करेंगे। ये पावर को फ्रैक्शन में हटाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हो गया। अब देखिए ऑर्डर इसका 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री देखिएगा क्यों, इस बार दोनों कटेगा, 3 तो बच ही जाएगा ना आपका। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 3 है, तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको रेडिकल फ्रैक्शनल पावर को हटा होना चाहिए। अगर मान लिया रूट में है, ऑर्डर तो यहीं पर देख के बोल सकते थे, ऑर्डर इसी को देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा, मगर डिग्री के लिए अगर बोलते 3/2 तो गलत हो जाता। इसमें जो फ्रैक्शन पावर होगा उसी को रेडिकल बोलते हैं या आपको फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना, जो भी करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। हट गया पूरा का पूरा, फ्री हो गया आपका जब पावर फ्रैक्शनल पावर से, तो आप उसका डिग्री देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हो 3/2 लिखते हैं, 3/2 डिग्री नहीं होता है। डिग्री हम आपका 0 1 2 3 4 5 होगा, यह अनडिफाइंड होता है, समझ बात ना। इसलिए जब भी आपका फ्रैक्शन में रहे तो उसको आपको हटा देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इसका ऑर्डर फाइंड करना है हम लोग को, डिग्री फाइंड करना। ऑर्डर तो देख के बोल सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। मगर इसका डिग्री निकालने के लिए आपको ये रूट हटाना पड़ेगा। तो वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए तो ये आपका ये हो गया y माइनस एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना। अब देखिए अब पावर हट गया, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए ऐसे करना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। इसको इधर लगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आपका 0, ऑर्डर इक्वल टू कितना आपका 1, डिग्री इक्वल टू कितना आपका 2। तो आपका देखिए ऑर्डर आपका कितना है, ऑर्डर तो पहले ही देख के पास बता दिए थे, मगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, डिवाइड एक्स यहाँ भी है, मगर जो पावर ज़्यादा होता है सेम ऑर्डर का 2 है, उसमें देख लीजिए पावर किसका ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है तो डिग्री हो जाएगा 2। तो ये ध्यान में डिग्री लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो फ्रैक्शन में होगा रूट में होगा उसको हटाना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई
डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये साइन एंगल में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं कितना देख करके ही, ऑर्डर 2, और डिग्री आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, इसका पावर 1 नहीं, इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बोलोगे आप क्यों, साइन का एंगल में हो, कॉस का एंगल में हो तो इस तरह से होता है। यहाँ पे इन अदर वर्ड, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज रिटेन एज ए पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, जानते हैं ए नॉट मतलब एक्स का पोलिनोमियल लिखना है ऐसा, a1 एक्स का पावर n-1 ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के पोलिनोमियल में लिखना है, तो a नॉट आपको dy बाई डी एक्स, यहाँ पावर कुछ भी डाल दीजिए, सेकेंड ऑर्डर भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, पावर 2 a1 dy बाई डी एक्स। तो हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे a क्या है, x a नॉट a1 क्या है, ये कांस्टेंट होगा या आपका x और y होगा, नहीं बात ना। तो साइन में एंगल आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, या कॉस में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, उस केस में अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए इस तरह से फॉर्म में लिखा, वही लिखा हुआ इस। तो हम लोग और डिग्री कब फाइंड करते हैं, जब वो पोलिनोमियल में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा गया, पोलिनोमियल के फॉर्म देखिए आ गया ना, पोलिनोमियल के फॉर्म में यहाँ पे a1 हो गया, a नॉट या a1 हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे पहले वाला जो भी बताया उसमें बस साइन और कॉस में रहेगा, तो उसमें नहीं रहेगा। उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि जब साइन में एक आते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल में देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉस डी स्क्वायर वाई, कॉस का एंगल हो गया, टेन का एंगल हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 0। समझ बात ना, यहाँ पे आप क्यूब कर दीजिए, देखिए क्यूब यहाँ पे होगा। तो ऑर्डर तो देख के ही पता चल जा रहा है, ऑर्डर इक्वल टू 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, और इसका डिग्री जब लिखिएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई कितना आपका डी एक्स स्क्वायर, पावर 4 डाल दीजिए, प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसा दिया रहे। तो इसका ऑर्डर 2 है। हमने डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो अपने आप इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए आता है ये क्वेश्चन एक। देखिए और ऐसा रहे डी स्क्वायर वाई डिवाइड कितना आपका डी एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई। तो इसका ऑर्डर और डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझो ना। इसमें हम पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं ले सकते। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देगा, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका दे दे ए, तो इसको हम बदल सकते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स ए, तो इसका ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका पावर तो 1 है, ये तो कांस्टेंट आ गया। एक्स वाई में आ जाता है, यहाँ पे एक्स भी रहता, वाई भी रहता, तो एक्स हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। समझे बात ना। तो कन्वर्ट होने वाला, यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे अगर इसको ले जाइए उधर और कॉस रहेगा तो कॉस इनवर्स में ये एंगल आ जाएगा। तो इसमें आपका सिंपल आपका कॉस इनवर्स इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। हमने तो ये ध्यान में होना। इससे एक और एग्जाम्पल देखिए, लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2,
ये दे दे, अभी तो बोल दीजिएगा ऑर्डर तो 1 है मगर डिग्री का अनडिफाइंड है। नहीं, आप बताए होंगे लॉग एन बेस ई बराबर एक्स रहे तो एन बराबर क्या लिखते हैं, ई का पावर एक्स। तो यहीं पर आपका बेस तो ई है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स प्लस 2। तो ये आपका अलग होगा, इसका ऑर्डर देखिए, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऑर्डर 1 और डिग्री आपका अभी कितना 1, क्योंकि आपका डिग्री इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा 1, इसका पावर कितना हो गया 1 आ गया। सुनिए बात ना, तो ये चीज़ है। तो ऑर्डर और डिग्री आपका निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आना ही है। 12th के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, हर साल रहता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ में आ गया, समझे। सिंपल ध्यान रखना, साइन कॉस में रहे, लॉग में रहे, ई का पावर एक्स में रहे, इस तरह एग्जाम्पल बता ही दिया आप लोग को। हाँ, ये एक्सेप्शनल है, कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, समझ ना, 12th में ऐसा देता भी नहीं है। हाँ, अगर रूट में रहे, पावर फ्रैक्शन रहे तो उसको स्क्वायर करके या क्यूब करके या पावर जो भी पावर कर करके है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या दोनों तरफ क्यूब करने से आपका हट जाता है तो हटा दीजिएगा। ये तरीका है आपका। देखिए, हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution of the differential equation is the relation between the variables involved which satisfy the differential equation. दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो रिलेशन जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, सिंपल सी बात है। अब उसमें 2 तरह का आता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, तो जैसे ये आपका एग्जांपल दिया हुआ y इक्वल टू ए इतना, ये जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल देखिए, और अगर y इक्वल टू ऐसा दे दे, y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करेगा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जनरल हो जाएगा और ये वाला पार्टिकुलर। ए और बी इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। जनरल देखिए, जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन विच कंटेन एज मेनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट अगर मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसी आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया गया तो क्या कहलाएगा? वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे 2 भी तो 3 दे दिया, 4 दे दिया, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू होता ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 है तो 2 ऑर्डर होगा, 3 है तो 3 ऑर्डर होगा। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिवन पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट में लिखा हुआ है इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू दे दे, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसको देख करके ही आप, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर, देखिए mx लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपका है, m आपका कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। अगर 2 होता, ऐसा दिया हुआ है, और देखिए ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाएंगे इसमें 2 ऑर्डर का आ जाएगा, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a और b है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, अगर जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये चीज है। तो ए और बी के फॉर्म में रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट में दिया रहेगा, तो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कराएगा। हाँ, अब ये सॉल्यूशन क्या है? अगर इसको सेटिस्फाई कर गया, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर गया, सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं किया तो नहीं कहलाएगा। अब बड़ा आसान है, सिंपल डिफरेंशियल क्वेश्चन है। अब देखिए, तो y इक्वल टू ए cos x दिया हुआ है आपका, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का कितना होगा? माइनस साइन एक्स, साइन का कितना हो गया? कॉस एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर बाई डी कितना आपका डी एक्स।
माइनस ए, साइन का कितना हो गया कॉस, कॉस का कितना हो गया साइन, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई कितना आपका डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका माइनस कॉमन लीजिए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, आर एच एस में पुट कर दीजिए वैल्यू, इसका वैल्यू है वाई का वैल्यू ये है, और डी स्क्वायर वाई अपने आप अगर एल एच एस में पुट कीजिए, आर एच एस आ गया तो आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर गया। या सिंपल है, डायरेक्ट इक्वेशन ही आ जाएगा, ये बहुत आसान है आपका। देखिए तो यहाँ पे अगर लिखिएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई कितना आपका डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ये आपका कितना किसके बराबर हो गया वाई के बराबर है, तो ये माइनस वाई हो गया। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई कितना आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये आपका क्या हो गया सेटिस्फाई। इसको हम सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इससे फॉर्मेशन का मतलब ऐसी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, फॉर्मेशन भी हो गया सेटिस्फाई हो गया। या अगर ऐसे करना चाहते हैं, इसका एक और मेथड है, डायरेक्ट आ गया तो प्रूफ हो गया कि जिस जो इक्वेशन को सॉल्व किया, आप देखिए या आप पे एलएचएस लिखते, समझे बात ना। तो आपका देखिए इसका वैल्यू निकाले माइनस ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स तो ये कट गया, ये कितना आ गया 0, तो ये आपका क्या हो गया आर एच एस। देयरफॉर लिखेंगे y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। और पूरा लिखना था, इतना लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिख सकते थे, तो या ऐसे नहीं बनाते थे, यहाँ तक बना लिया और उसके बाद क्या किया, ऐसे आरएचएस लिख के प्रूफ कर दिया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है का सॉल्यूशन है। और वही पार्टिकुलर वो क्या हो गया 3 और 4 दे दिया तो क्या हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ए और बी का पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ। तो याद क्या रखना है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वही उसका ऑर्डर होगा। देखिए हम लोग ये पढ़ना, सो डेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। देखिए इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, आप देखिए y इक्वल टू दिया हुआ ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा फिर देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 बाई डी कितना एक्स क्यूब बताए हुए थे आप लोग को, डायरेक्ट लिखने वाला 2b कितना हो गया एक्स क्यूब। अब देखिए एलएचएस में पुट कीजिए, अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर ये आपका 2b डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पर a
माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह कितना है आपका ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। अब देखिए इसको गुना कीजिए कट जाएगा तो 2b बाई एक्स हो जाएगा, ये आपका ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, तो ये इससे कट जाएगा और ये 2b ये आपका माइनस 2b। तो ये आपका हो गया। देयरफॉर लिखेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही तरीका है बनाने का क्वेश्चन। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया आपका। तो ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लिए 2 बार, ये तो बहुत सिंपल है, सेटिस्फाई करना चेक करना होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आता है कभी कभी पूछते ही, तो डिफ्रेंशिएशन में बताया था, डिफ्रेंशिएशन में भी इस तरह का क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। तो ये अब आगे हम बताएंगे अगली क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे देगा, उससे ये लाना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रहने दीजिए, थैंक यू।